मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की कहानी क्या होगी? आज की कहानियां है शाप से छुटकारा। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। पति और पत्नी दोनों संतान की कामना से लगातार व्रत, उपवास और पूजा पाठ किया करते थे। वर्षों तक पूजा पाठ करने के पश्चात ब्राह्मण की कामना फलवती हुई। उसके घर एक पुत्र ने जन्म लिया, पर वह पुत्र मनुष्य नहीं बल्कि एक सांप था। सांप के पैदा होने की खबर जब गांव में फैली तो गांव के लोग दौड़ दौड़कर उसे देखने के लिए ब्राह्मण के घर पहुंचने लगे। लोगों ने सांप को देखकर ब्राह्मण को सलाह दी, सांप को बढ़ने नहीं देना चाहिए, बड़ा होने पर यह हानि पहुंचाएगा, इसलिए इसे मार देना चाहिए। परंतु ब्राह्मण की पत्नी को गांव वालों की यह सलाह पसंद नहीं आई। उसने कहा, सांप हो या कुछ और, वह मेरे गर्भ से पैदा हुआ है, अतः वह मेरा पुत्र है। भले ही बड़ा होकर वह मुझे हानि पहुंचाए, फिर भी मैं सच्चे हृदय से उसका पालन पोषण करूंगी। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण चुप हो गया। गांव के लोग भी मौन हो गए। ब्राह्मणी बड़े प्यार से सांप का पालन पोषण करने लगी। वह प्रतिदिन सांप को नहलाती, खिलाती पिलाती और एक संदूक में मुलायम बिछौना बिछाकर उसे सुला देती थी। वह उसे लोरियां और मीठे मीठे गीत भी सुनाया करती थी। सांप जैसे जैसे बड़ा होने लगा, वैसे वैसे ब्राह्मणी के मन का हर्ष भी बढ़ने लगा। वह उसे देखकर फूली नहीं समाती थी। प्रतिदिन वह उसकी दीर्घायु के लिए भगवान से प्रार्थना भी किया करती थी। धीरे धीरे सांप बड़ा होने लगा। जब ब्राह्मणी गांव के अन्य लड़कों का विवाह होते हुए देखती तो उसके मन में भी इच्छा जागती कि वह अपने बेटे सांप का विवाह करे और बहू घर लाए। एक दिन ब्राह्मणी ने अपने मन की बात ब्राह्मण के सामने प्रकट कर दी। वह सांप के विवाह को लेकर उदास बैठी थी। ब्राह्मण ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुम्हें न तो मेरी चिंता है और न ही मेरे बेटे की। गांव के लोग अपने अपने बेटों का विवाह कर रहे हैं, पर तुम्हें अपने बेटे के विवाह की कोई चिंता ही नहीं है। हमारा लड़का भी अब विवाह योग्य हो गया है, जैसे भी हो अब उसका विवाह कर देना चाहिए। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण चकित रह गया। उसने आश्चर्य से कहा, क्या कह रही हो? तुम्हारा बेटा तो सांप है, क्या तुम सचमुच सांप का विवाह करना चाहती हो? ब्राह्मणी बोली, हाँ, मैं अपने सांप बेटे के ही विवाह की बात कर रही हूं। चाहे जैसा भी हो, उसके लिए लड़की की खोज करो। ब्राह्मण बोल उठा, क्या तुम पागल हो गई हो? भला कोई अपनी लड़की का विवाह सांप से करेगा? ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया, पर वह अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, यदि तुम मेरे लड़के के विवाह के लिए लड़की की खोज नहीं करोगे तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। आखिर ब्राह्मण करता भी तो क्या करता। पत्नी की बात मानकर उसने लड़की की तलाश शुरू कर दी। ब्राह्मण ने आसपास के कई गांवों में लड़की की खोज की, पर कोई भी व्यक्ति अपनी लड़की का विवाह सांप के साथ करने के लिए तैयार नहीं हुआ। वह जहां भी जाता लोग उसकी हंसी उड़ाते और उसे फटकार भी लगाते थे, पर फिर भी ब्राह्मण लड़की की खोज में लगा रहा। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। एक दिन ब्राह्मण लड़की की तलाश में एक नगर में पहुंचा। उस नगर में उसका एक घनिष्ठ मित्र रहता था। वह लगभग 15-16 वर्षों से अपने उस मित्र से मिल नहीं पाया था। ब्राह्मण ने सोचा, जब मैं इस नगर में आया ही हूं तो क्यों ना अपने मित्र से भी मिल लूं। यह सोचकर वह अपने मित्र के घर पहुंच गया। ब्राह्मण कई दिनों तक अपने मित्र के घर ठहरा। उसके मित्र ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया। जब ब्राह्मण वहां से जाने लगा तो उसके मित्र ने पूछा, भाई, तुमने यह तो बताया ही नहीं कि यहां किस काम से आए थे। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, भाई, मैं अपने बेटे के विवाह के लिए किसी योग्य लड़की की तलाश में निकला हूं। यहां भी उसी काम से आया था।